So density is defined as mass per unit volume, and you can write its formula. Density is simply mass divided by volume. Okay, and it's a scalar quantity. It is a scalar quantity. That means you don't need any direction to represent it. Clear? You only need magnitude. And its SI unit is, yes, मास की क्या होगी बेटा? kg और वॉल्यूम की मीटर क्यूब. So SI unit is kg per meter cube. ठीक है जी. अब बेटा है क्या कि ये SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब है, बट एक और बहुत कॉमन यूनिट है जो यहाँ पर आपकी यूज में आती है, उसको भी नोट कर लीजिए. अनदर कॉमन यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कई बार इसे ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है. ओके, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वन kg पर मीटर क्यूब, इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. ओके, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. ठीक है, हाँ जी. तो 1 kg पर मीटर क्यूब, इसको आप कैसे लिखेंगे? मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूं. 1 kg को आप लिख देंगे 1000 ग्राम्स, और यहां पे आप लिखेंगे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, और इसको क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे. ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां पे आपका आ जाएगा 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. या दूसरे वे में आप कह सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना है. Density of water at 4 degrees C, to be very precise, okay, is 1 gram per centimeter cube or 1000 kg पर मीटर क्यूब. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जरा सी समझते हैं. सपोज हमारे पास एक टैंक है. ओके, क्यूबिकल टैंक मैंने ले लिया है, एंड दैट क्यूबिकल टैंक इज ऑफ आर्म लेंथ 1 मीटर. ओके, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का ये है. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब. और इसमें जो वाटर आएगा ना, हाँ जी, इस पूरे टैंक में जो आपका वाटर, अगर आप ऐसे करके फिल कर देंगे लाइक दिस, यहाँ पूरा का पूरा टैंक में वाटर फिल कर दीजिए, तो ये कितना होगा? इसका जो मास होगा वो 1000 kg हो जाएगा.
ये समझ में आया तो आगे बोलिए। ओके, माय क्वेश्चन इज 1 लीटर जो है ना आपके पास, ये 1 लीटर है बेटा, 1 लीटर वाटर कितने मीटर क्यूब होगा? और मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर जानते हैं ना, वो आपके पास जो बॉटल होती है 1 लीटर की जनरली रहती है, क्लियर? हाँ, इस तरह की बॉटल जो आपकी होगी वो 1 लीटर की होगी। इसमें कितना आएगा? 750 ml की भी होती है, बट मैंने आपको 1 लीटर वाली दी हुई है। हाँ जी, वन लीटर इज 1 क्यूबिक मीटर। नहीं बेटा, 1 क्यूबिक मीटर तो मैंने आपको बताया ना। आप खुद सोचिए, इसको इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दिस। मैंने क्या कहा? ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की। सुयश का आंसर आया सही बेटा। ओके बेटा, इसमें ना आपकी 1000 बॉटल्स आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये है, ये मैथ्स में सब कन्वर्जन पढ़े थे, भूल गए सब आप, है ना? हाँ, तो बेटा ये लिख लीजिएगा, 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब। एंड आगे समझ में? एंड 1 लीटर वाटर का मास जो होगा वो 1 kg हो जाएगा। ये चेक करो, ये सबका आया कि नहीं आया बेटा? ये नहीं आया तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। ये समझ में नहीं आया तो फिर से डिस्कस करेंगे इसको। तो लिख लीजिएगा, रिलेटिव डेंसिटी, ऑल्सो नोन एज RD, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, तो हमने एक तो आपको डेंसिटी बता दी, दूसरा आप सारी डेंसिटी को हाँ, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है बेटा, एक मिनट। हाँ, लीटर इज नॉट मास, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, लीटर एक दूसरी यूनिट है। और मैंने ऊपर आपको लिखाया 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सम ऑयल इज 0.9 kg। घर में आया होगा कोई रिफाइंड ऑयल, उस पर देखिएगा 1 लीटर 0.9 kg लिखा होगा, बिकॉज वो वाटर से लाइट है। यस अनिकेत, क्लियर? हाँ, it is mass of 1 liter water. Okay, so this is volume. Liter is volume. Okay, now relative density is defined as ratio of density of substance divided by density of water. Clear? ये थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज RD ऑफ एनी सब्सटेंस। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करा रहा हूं। हाँ जी, RD ऑफ सब्सटेंस नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिए फिर। If density of substance is 13,600 kg per meter cube, find its RD. हाँ जी, RD पता करनी है आपको,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 13,600 kg पर मीटर क्यूब आपको गिवन है। ओके, आंसर आ गए मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लें बेटा। तो मैंने आपसे कहा आरडी है क्या बेटा? अब मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे। और वाटर की डेंसिटी अभी अभी मैंने आपको लिखाई थी, अगर आपको याद ना हो तो आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। वेरी गुड पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 13.6, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ये याद रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा, इसको लिख लीजिए। आरडी हैज, या रिलेटिव आप पूरा लिख लेना, आरडी हैज नो यूनिट एज it is the ratio of two same quantities। डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्लियर है? क्वेश्चन है बेटा, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स आरडी। पर अब जल्दीबाजी नहीं। ओके, एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं बेटा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई है। ओके, तो जब आप आरडी कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? अरे यूनिट तो सेम रखोगे ना ऊपर और नीचे, तो यहां से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7.8। तो कुछ समझ में आया? और समझ में आया तो क्या समझ में आया ये भेजो, फिर पॉइंट बना के लिखाता हूं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। अच्छा, उससे पहले, पॉइंट लिखाने से पहले मुझे ये बताओ कि केजी से कन्वर्ट करना आसान है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट्स? आरडी को किससे निकालना ज्यादा आसान है? हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ना। क्यों? अरे खाली यूनिट हटा दो। देखिए, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। हाँ जी, ये जो टर्म है ना, ये हटा दीजिए बेटा, इसको हटा दो। जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट हटा दो, वो ही क्या है मेरी? आरडी। कितनों को समझ में आया? जल्दी से बता दो। हाँ, वाई 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 कुछ लिख दो। ओके, हाँ, रेज हैंड कर देंगे तब भी मुझे पता चल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड गुड। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा। इफ आरडी of a substance is x। ओके, हमने एज्यूम कर लिया x कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊपर आपका 7.8 आया, 13.6 आया। If RD of a substance is x, then its density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज, हाँ जी, कितनी हो जाएगी? x ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आया पहला पॉइंट। एंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट या kg पर मीटर क्यूब लिख लीजिए। ये कितनी हो जाएगी? हाँ जी, 1000x kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत यूज में आने वाला है बेटा, कई क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे वर्बली। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल है बेटा, if RD of a substance is 19.2, find its density in gram per centimeter cube and kg पर मीटर क्यूब। हाँ जी, ये आपका एग्जाम्पल रहा, इसको आपको सॉल्व करना है। और ट्रिक अभी आपको पता है, ऊपर पॉइंट आपने लिखा हुआ है, सीधे सीधे आंसर बता दीजिए कितना होगा। गुड, आ गया आंसर, देखिए, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। सुयश का आंसर, पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लविका का भी आ गया, वेरी गुड। पर्व कुछ गड़बड़ कर दी, पर्व को कुछ डाउट है। पर्व ऊपर देख, क्या लिखा हुआ है? शौर्य बोरा, ठीक है, शौर्य का भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके ओके, सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। हमने आपसे कहा था, यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है x अगर RD है तो कुछ नहीं, उसके आगे क्या लिख देना आपको, बस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो भी हमारा सब्सटेंस है, इसकी RD क्या हो जाएगी बेटा? 19.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया आपको? बिल्कुल सही बात है, वो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप कहते हैं CGS यूनिट, ठीक है। इसी तरह से SI यूनिट में आपका आ जाएगा, सॉरी, इसको RD नहीं, इसको डेंसिटी कह लीजिए। RD तो 19.2, ठीक है। और यहां पे SI यूनिट में जो आपकी डेंसिटी आएगी, वो आएगी 19.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 19200 kg पर मीटर क्यूब। कितनों को ये समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डेंसिटी होना चाहिए था, बिल्कुल। ओके, गुड गुड गुड, ओके ओके। तो जो भी आपको RD दी हुई है, ये बेटा 19.2 जो है, ये गोल्ड के लिए होती है, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू गोल्ड। तो ये गोल्ड की डेंसिटी होती है। अच्छा, एक और ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इफ RD ऑफ सब्सटेंस इज, अच्छा RD नहीं, इफ डेंसिटी कर दीजिए, RD तो ऊपर करा दिया ना आपको। इफ डेंसिटी of substance is
if density of substance is 11,800 kg per meter cube, find its density in gram per centimeter cube and RD. सी आपको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है 11,800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर आप सिंपली फॉर्मूला भी रखेंगे तो आरडी के लिए आप करेंगे 11,800 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? बिकॉज वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में तो 1000 होती है। हाँ, तो ये नहीं रटना है कि मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से या डिवाइड कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं आता। ओके, वेरी गुड रचित, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ खास था ही नहीं कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 11.8 आरडी आया। और जो आपकी आरडी आई उसमें क्या लिख दें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नहीं कि केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 कर दिया, अरे नीचे भी तो है सेंटीमीटर, उसको भी तो देखेंगे। क्लियर हो गया? तो आपने जैसे पढ़ा हुआ है अभी तक बेटा, हमारे पास मैटर जो है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड में जो हमारा एटम्स होते हैं, ये सब 7, 6, 7 में पढ़ा है ना। एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली बाउंड, तो आपस में बहुत रिजिड वे में ये कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? हाँ, और ये दोनों जो होते हैं ये थोड़े से, गैस में तो बिल्कुल ही बाउंडेड नहीं होते, सेपरेट ही होते हैं, लिक्विड में लूजली बाउंड होते हैं। क्लियर? तो इन दोनों को कहते हैं फ्लूइड, बिकॉज ये क्या कर सकते हैं? दे कैन फ्लो। तो यहां पे चाहे तो लिख लीजिए एनीथिंग विच कैन फ्लो, anything which can flow is known as fluid. ठीक है जी। हाँ, फ्लूइड में बेटा आपके लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। सारे लिक्विड, सारे गैसेस जो हैं वो आपकी फ्लूइड में आएंगे, ये ध्यान रखिए। कोई डाउट? अब देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन अ फ्लूइड substance with higher density stays at, या comes भी लिख सकते हैं आप, lower position. In a fluid, substance with higher density stays at lower position. जो भारी चीज होगी वो बेटा क्या करेगी? नीचे आ जाएगी। कई बार आप इसको कहते हैं हाई डेंसिटी मटेरियल sinks in low density material. ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट।
a substance of density 800 kg per meter cube is placed on water till whether it will float or sink. ओके, बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ये 800 kg पर मीटर क्यूब जो है दैट इज लेस देन 1000 kg पर मीटर क्यूब। मेरा क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगा, आपका आंसर उससे पहले ही आ गया। ठीक है ना? ओके ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल है बेटा, अ क्यूब ऑफ 0.5 meter side has mass 500 gram. Okay, till whether it will float or sink. चैट पे भेजिए, हैंड रेस करके। कोई डाउट है लविका? तो चैट पे भेज आंसर अगर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू तो आप ही कैलकुलेट करोगे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्यूब ऑफ साइड 0.5 मीटर has mass 500 gram. Tell whether it will float or sink. निकेत क्या कर रहा है भाई? मिक्स विद वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, रचित is saying sink, तन्ना is saying float, Shar is saying sink. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आपको पता चलेगा, अभी पता चलेगा, चिंता मत कीजिए, सबके आंसर आने दीजिए। हाँ, तब तक हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, मास मुझे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी ना, ये तो ग्राम में है और ये मीटर में है, तो यार किसी एक चीज में कर लेते हैं ना। किस में करना चाहेंगे? किस में करना चाहेंगे कन्वर्ट? केजी पर मीटर क्यूब में कर लेते हैं। तो मास मेरा हो गया 0.5 केजी। कितना को समझ में आया? ओके, और वॉल्यूम मेरा हो गया, अब भाई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। और इसको जब हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, तो ये आपका 0.5 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, हाँ जी, इंटू यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। यूनिट क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये कैंसिल, कितना आ गया? हाँ, डेंसिटी निकाल के दिखाना पड़ेगा बेटा। ये आपका आ जाएगा 4 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी आई? ये वो जो क्यूब था उसकी आई। और वाटर की कितनी होती है भाई? वाटर की तो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना, जब डेंसिटी किसमें है तो आपको एसआई वाली लिखनी पड़ेगी। अब देखिए डेंसिटी कम है या ज्यादा? भाई क्लियरली दिख रहा है यार, ये 4 तो बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगा?
ये तो फ्लोट करने वाला है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से। A cuboid of sides 10 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter. Okay, has mass 1000 gram. Tell whether it will float or sink in water. बेटा जब फ्लूइड मेंशन ना किया हो और सिंपली पूछ ले कि फ्लोट और सिंक, तो मतलब वो वाटर की बात हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे इजीली वाटर ही अवेलेबल। तो अगर मैं कभी आपको कोई फ्लूइड मेंशन नहीं करूं तो आप समझ लेना भाई सर वाटर की बात कर रहे हैं। डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी आपकी आ जाएगी, यहां पे तो कोई कन्वर्जन करना नहीं है। ये आपका हो जाएगा मास दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आया बेटा? तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस डेंसिटी इज सेम एज वाटर। अरे डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो यही थी। क्लियर है? रचित की 2 आ गई, कैसे? मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या? रचित चेक कीजिए। हाँ जी, चलिए यही आ रही है। ठीक है, ओके ओके। तो अब क्या होगा जरा समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है। अब इसमें अगर मैं इस क्यूबॉइड को ऐसे रख दूं तो ये यहीं पे रहेगा, और मैं इसको यहां रख दूं तो ये यहां पे रहेगा, इसको मैं अंदर ले जाके यहां रख दूं तो ये यहीं रहेगा। ये बिल्कुल भी ना तो ऊपर आएगा ना ये नीचे जाएगा। ये बिल्कुल पानी की तरह ही है, जैसे पानी रुका हुआ रहता है, ये ब्लॉक भी पानी के अंदर रुका रहेगा जहां पे आप फिक्स कर दो। अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर कोई इसको इस वे में रख दे ना, समझ रहे हैं? ठीक है, ये क्लियर हो रहा है बेटा? तो आप इसे जहां रख देंगे ये वहीं पे रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इफ a block of size 0.2 meter into 5 meter into 1 meter, okay, has mass 800 kg. Tell whether it will float or sink in a liquid. पूरा सुन लीजिए क्वेश्चन। in a liquid
whose density is 0. kg में दिया हुआ है ना। अच्छा चलिए 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 ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, वाटर नहीं है, कोई और ऑयल दिया हुआ है कोई, जिसकी डेंसिटी 0.9 के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। करेंगे क्या? अप्रोच तो वही है बेटा, डेंसिटी बताएगी हमें, तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकालते हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना आ गया बेटा? 800 kg डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 5 इंटू 1 मीटर क्यूब। ओके, हाँ जी, चेक करते हैं कितना आ रहा है ये आपका आ गया 800 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 800 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या दी हुई है, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड कह लीजिए, जल्दी बताइए। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, लेकिन इससे तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर मेरी डेंसिटी किसमें है? इन दोनों को मत कंपेयर कर देना भाई, हाँ वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी बोलो, जल्दी भेजो बेटा चैट में, कितनी आ रही है डेंसिटी ऑफ लिक्विड केजी पर मीटर क्यूब में? अभी अभी पहले प्रैक्टिस कराइए आपको। हाँ जी, क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, यही तो बात हुई थी। ओके, तो ये मेरी हो जाएगी 900 kg पर मीटर क्यूब। कितनों को समझ में आ गया? शौर्य क्या कर रहा बेटा? 1 2 3 4 5 6 क्या कर रहा है तू? अरे इसको थोड़ी कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? केजी पर मीटर क्यूब में। नहीं नहीं, ये तो वैसे भी मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर इसको कन्वर्ट कर रहा होता तो इसको 1000 से डिवाइड करना चाहिए था, यही तो समझाया था ऊपर। बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर, फिर से नोट कर लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, आप कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। क्लास 6 से ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग मैथ्स में, है ना। 10 की वैल्यू दी होती है, 1 की निकालनी होती है, तो डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, तो वो अब मैं नहीं सिखा रहा हूं। हाँ जी, तो अब आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो है ये लाइट है बेटा, ब्लॉक जो है वो लाइट है, तो ब्लॉक क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। बस इतना आसान सा है ये, ठीक है जी। ओके, तो डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एक तो आरडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जब आप फ्लूइड में किसी भी ब्लॉक या किसी दूसरे लिक्विड को डालेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट सब्सटेंस हैज डेंसिटी मोर और लेस। वो आपने देखा ना, वो आपका एक बैलून हुआ करता था बचपन में जो ऊपर उड़ जाया करता, हाँ, हीलियम फिल्ड बैलून, ऐसा ना, याद है? सारे बैलून तो नहीं उड़ते थे, एक बैलून जो है वो उड़ जाता था, ऊपर चला जाता था, बिकॉज इसके अंदर जो आपकी गैस फिल्ड है वो लाइटर देन एयर है, इसलिए ये कहां जाता है, एयर से ऊपर चला जाता है।
और अगर आपने किसी बैलून में वाटर फिल कर दिया तो क्या होगा भाई? होली में बहुत करते हैं आप लोग। यहां वाटर फिल कर दिया तो ये क्या करेगा? ये नीचे गिर जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार।